तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि एक सिंगल पॉइंट में क्या होता है, सिंगल पॉइंट से इसमें न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं। सिंगल, ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम सिंगल पॉइंट से। इसमें क्या होता है, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं और रेडिएट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है कि एक सिंगल पॉइंट से, ठीक, एक सिंगल पॉइंट से क्या होता है, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं और जब न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं तो वो रेडिएट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। वो क्या होते हैं भाई, वो रेडिएट होते हैं किसमें, डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट होते हैं। सो एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन किसे बोलते हैं भाई, कि एक सिंगल पॉइंट से क्या होता है, न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं और न्यू स्पीसीज जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, रेडिएट होते हैं। जैसे कि आप समझना कि एक पॉइंट है जिसमें सिर्फ अभी सिंगल स्पीसीज है, ठीक है, एक पॉइंट में समझो अभी एक पॉइंट है, ठीक, एक पॉइंट है जिसमें सिर्फ अभी सिंगल स्पीसीज से बर्ड का, किसका भाई, इसमें सिंगल स्पीसीज से किसका, बर्ड का सिंगल स्पीसीज है, ठीक है। और जब ये बर्ड डिफरेंट डायरेक्शन में, देखो जब ये बर्ड क्या करेगा भाई, डिफरेंट हैबिटाट का मतलब है जगह, ठीक है, डिफरेंट प्लेस में जाएगा तो ये क्या फॉर्म होगा, डिफरेंट स्पीसीज बन जाएगा। कैसे समझना, बर्ड का सिर्फ सिंगल स्पीसीज था पहले, ठीक है, वो डिफरेंट हैबिटाट में गए। पहले देखो जो सिंगल स्पीसीज बर्ड का था ये खाली सीड खाता था, ठीक है, ये सीड ईटिंग था, समझे। तो पहले सिंगल स्पीसीज जो बर्ड का था ओरिजिनल, ठीक है, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल बर्ड का, ठीक है, जो ओरिजिनल बर्ड का, ठीक, स्पीसीज था वो क्या खाता था भाई, ये सिर्फ सीड को खाता था। तो जो ओरिजिनल बर्ड का जो स्पीसीज था वो सिर्फ सीड, ठीक है, सीड ईटिंग था, मतलब सीड को ही खाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, देखो बाद में जब एक सिंगल, ठीक है, जब ओरिजिनल स्पीसीज बर्ड का, ठीक, सिंगल स्पीसीज बर्ड का डिफरेंट हैबिटाट में गए, डिफरेंट ये लोग का, ठीक है, डिफरेंट क्या भाई, ये लोग डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म किए। क्यों, क्योंकि भाई जहां पर ये गए, समझो आप बात को, ठीक है, जहां पर भी ये गए तो वहां पर भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पर इनको सीड, ठीक है, सीड खाने को मिल रहा है तो, ठीक है, जहां पर भी, ठीक है, दूसरे हैबिटाट में भी इनको सीड ही मिलेगा, नहीं भाई, क्या पता दूसरे हैबिटाट में इनको खाने के लिए मिला होगा इंसेक्ट, ठीक है, इनको मिला होगा खाने के लिए क्या, इनको खाने के लिए मिला होगा इंसेक्ट। तो ये इंसेक्ट खा, ठीक है, तो इनका जो बीक है ये मॉडिफाई हुआ, समझे ना, अपने आप को ये मॉडिफाई किए। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ खाने के लिए क्या मिला इनको, इंसेक्ट। क्या पता कहीं इनको क्या मिला हो, कहीं इनको, ठीक है, फ्रूट मिला होगा, ठीक है, सिर्फ फूल, ठीक है, फ्रूट, क्या पता इन्हें कहीं क्या मिला होगा, सिर्फ फ्रूट ही खाने के लिए मिला होगा, ओनली फ्रूट। तो इनका, ठीक, ये अपना बीक को मॉडिफाई किए और मॉडिफाई कर करके क्या हुआ, एक न्यू स्पीसीज फॉर्म हो गए, ठीक है भाई। वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का इन्वायरमेंट सब डिपेंड करता है ना सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना। तो देखो एक ही स्पीसीज बर्ड का था लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में गए, ठीक है, कोई खाया, ठीक है, कोई खाने लगे इंसेक्ट, कोई खाने लगे फ्रूट, समझ रहे बात, एक ही स्पीसीज से, लेकिन अब सब अपने आप को क्या कर रहे हैं भाई, सब जो अपने आप बर्ड है अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं भाई, मॉडिफाई नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे, समझे। तो सिंगल स्पीसीज बर्ड का था, ठीक है, जहां पर फ्रूट मिला वहां पर फ्रूट खाए, ठीक है, जहां पर क्या पता इनको कोई लीफ खाने वाला बन गया होगा, कोई लीफ खाने वाला, कोई फ्रूट खा रहा है, कोई लीफ खा रहा है, कोई इंसेक्ट खा रहा है, मतलब जहां पर जो अवेलेबल है, समझ रहे बात को भाई, जहां पर जो अवेलेबल है वही तो खाएगा ना, और वही अपने आप को वैसे ही क्या करेगा, अपने आप को वैसे ही मॉडिफाई करेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, रिसोर्सेस के हिसाब से क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा। तो एक सिंगल स्पीसीज था बर्ड का जो सीड ईटिंग था, बस जो सिर्फ सीड खाता था, लेकिन जब डिफरेंट हैबिटाट में गया, ठीक, डिफरेंट हैबिटाट में गया तो जो खाने के लिए इनको मिला वो खाने लगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, और क्या फॉर्म किए, और न्यू स्पीसीज। अब बाद में क्या बन जाएगा भाई, बाद में न्यू स्पीसीज बन जाएगा, समझ रहे हो। ये सारे जो बर्ड्स हैं, ठीक है, क्या बन जाएंगे, बाद में एक न्यू स्पीसीज फॉर्म कर लेंगे, एक न्यू स्पीसीज बन जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे फिंचेस, ठीक है,
आपके इन छठे में एग्जाम्पल है किसका, फिंचेस का, फिंचेस, ठीक है। डार्विन ने गए थे भैया, हमको पता है कि डार्विन कहाँ गए थे, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है। डार्विन ने HMS बीगल शिप में कहाँ गए थे भाई, समुद्री यात्रा में, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड को घूमा, ठीक है, आपको पता है। तो जब इन्होंने देखा, ठीक, गैलापागोस आइलैंड में जब गए थे तो उन्होंने नोटिस किया कि सिंगल स्पीसीज बर्ड का, ठीक है, मतलब इन्होंने मतलब देखा कि डिफरेंट वैराइटीज है, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फिंचेस देखा एक ही आइलैंड पर। डार्विन ने क्या देखा, डार्विन ने एक ही आइलैंड पर डिफरेंट टाइप्स के क्या देखा, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फिंचेस देखा, समझे ना। वो सिंगल वैरायटी को, पहले सिंगल वैरायटी को बिलोंग करते थे, लेकिन हैबिटाट के हिसाब से डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या फॉर्म कर चुके भाई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने बिग को मॉडिफाई करे अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, नीड के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई किए, समझे ना। तो डार्विन ने क्या देखा भाई, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वैराइटीज के फिंचेस को देखा एक ही आइलैंड पर, ठीक है। सो डार्विन ने क्या देखा था, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वैराइटीज के क्या देखा उन्होंने, फिंचेस को देखा एक ही ओनली सिंगल आइलैंड में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के फिंचेस को देखा, समझे। जो सिंगल पॉइंट से, जो सिंगल पॉइंट से रेडिएट, ठीक है, जो सिंगल पॉइंट से रेडिएट किए थे और डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में गए, उसीलिए अपने आप को क्या किए भाई, उसीलिए अपने आप को वो मॉडिफाई किए, समझे ना। सारे के सारे जो बर्ड्स थे, जो फिंचेस थे बर्ड के, ठीक है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे थे, सिंगल स्पीसीज के थे, लेकिन जब ये डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट पे गए तो डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया भाई, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या बन जाएगा, फिर यहाँ बन जाएगा न्यू स्पीसीज, समझे। फिर क्या बन जाएगा भाई, फिर बन जाएगा हम लोग का न्यू स्पीसीज। तो आखिर में डेफिनेशन क्या है इसका, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन क्या है भाई, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक, इवोल्यूशन का वो प्रोसेस, ठीक है। इसका फुल डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लो, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन विच, देखो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है भाई, इवोल्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन का वो प्रोसेस देखो, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन, ठीक है, इन विच, जिसमें क्या होता है भाई, इवोल्यूशन का वो प्रोसेस जिसमें न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। न्यू स्पीसीज जिसमें क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पॉइंट, समझे। तो न्यू स्पीसीज क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पॉइंट, इट इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। तो द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पॉइंट, कहां से हो रहे हैं प्रोड्यूस भाई, सिंगल पॉइंट से, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट से न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड रेडिएट टू डिफरेंट डायरेक्शन, और क्या कर रहे हैं, और रेडिएट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर क्या कर रहे हैं भाई, ये रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। सो ये क्या कर रहे हैं, देखो रेडिएट, डेफिनेशन तो लंबा है लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, समझ लो तो नहीं लगेगा, ठीक है, इतना लॉन्ग इतना भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप समझो इसको, ठीक है। कि एडेप्टिव रेडिएशन किसे बोला जाता है, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। सो एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस, ठीक, इवोल्यूशन का वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो इवोल्यूशन का वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, समझे। एक सिंगल पॉइंट से क्या होता है, इसमें न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं, ठीक है।
एक सिंगल पॉइंट से न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं और वो रेडिएट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, ठीक है, रेडिएट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी को बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। इट इज नोन एज एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, सिंगल पॉइंट से न्यू स्पीसीज बनते हैं और वो क्या होते हैं भाई, वो रेडिएट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी को बोला जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ठीक है, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल था फिंचेस, जो डार्विन ने देखा था, जिसको डार्विन फिंचेस भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं भाई, डार्विन फिंचेस, क्योंकि डार्विन ने डिफरेंट टाइप के फिंचेस को, डिफरेंट वैरायटीज के फिंचेस को ऑब्जर्व किया था इन गैलापागोस आइलैंड। समझ गए। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, जो कि देखो, जो कि हम लोग का है कि आखिर में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जाम्पल क्या है देखेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जाम्पल। तो मार्सुपियल रेडिएशन, तो भाई ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का मतलब है कि भाई ऑस्ट्रेलिया पर क्या थे, मार्सुपियल थे। मार्सुपियल क्या होते हैं, ये होते हैं भाई पाउच्ड एनिमल। ठीक है, मार्सुपियल मतलब पाउच्ड एनिमल। ठीक है, मार्सुपियल किसे बोलते हैं, मार्सुपियल बोलते हैं पाउच्ड एनिमल, जैसे कि कैंगैरो। कंगारो सबको पता है, सबको पता है कैंगैरो। ठीक है, अब बहुत सारे मैं बताऊंगा आपको जो कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। अभी हम लोग यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिल जाएंगे कैंगैरो और बहुत सारे मिलते हैं, बताऊंगा मैं। ठीक है, तो मार्सुपियल का रेडिएशन देखो, पहले क्या था भाई, पहले सिंगल स्पीसीज था मार्सुपियल का। समझ आ रहा है आपको, पहले क्या था भाई, पहले सिंगल स्पीसीज था किसका, पहले सिंगल स्पीसीज था मार्सुपियल का। फिर बाद में वो क्या किया भाई, रेडिएट किया। बाद में क्या किया, वो डिफरेंट हैबिटाट में, डिफरेंट लोकेशन में बाद में फिर रेडिएट किया। तो क्या फॉर्म किया, इसको समझना कि मार्सुपियल जो था, ठीक है, मार्सुपियल किसमें रेडिएट किया भाई, ये रेडिएट किया। ठीक है, सिंगल स्पीसीज मार्सुपियल से बने, सबसे पहले बने मार्सुपियल मोल, फिर बने मार्सुपियल माउस, फिर क्या बने भाई, टास्मानियन कैट, टास्मेनियन कैट, ठीक, सॉरी, टास्मानियन उल्फ। ठीक है, फिर क्या बने देखो, टास्मानियन उल्फ। ठीक है, फिर क्या बने भाई, फिर बने टाइगर कैट, टास्मानियन टाइगर कैट। समझ गए। फिर क्या बने भाई, सुगर ग्लाइडर। ठीक है, फिर क्या बने, सुगर ग्लाइडर। समझना। फिर क्या फॉर्म है समझो, कोआला, कोआला, कैंगैरो, कैंगैरो। ठीक है, फिर क्या बने भाई, बैंडेड, बैंडेड आंटिएटर, आंटिएटर। ठीक है, फिर क्या बने देखो, बैंडेड आंटिएटर। और हम लोग का फिर फॉर्म हुए जिसको बोलता है बैंडिकुट, बैंडिकुट। तो सिंगल स्पीसीज मार्सुपियल के ओरिजिनल स्पीसीज थे। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट होकर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन किए। पहले सिंगल स्पीसीज था मार्सुपियल का, मार्सुपियल का पहले क्या था भाई, सिंगल स्पीसीज। लेकिन ये जब डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट पर गए, ठीक है, एक ही पॉइंट से रेडिएट करके क्या फॉर्म किए भाई, एक ही पॉइंट से रेडिएट करके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म किए। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से क्या किया, रेडिएट होकर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का फॉर्मेशन किए। समझे। सो आप देखो
कि एक ही पॉइंट से ये रेडिएट हुए और क्या फॉर्म किए, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज फॉर्म किए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज क्या किए भाई, ये फॉर्म किए। तो एग्जाम्पल आपके सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, कि एक सिंगल स्पीसीज मार्सुपियल का ठीक था और क्या फॉर्म किया, तास्मानियन उल्फ, कैंगेरो, मार्सुपियल मोल, बैंडिकूट, सुगर ग्लाइडर, टाइगर कैट, कोआला, मार्सुपियल माउस, बेंडेड, ठीक है, बेंडेड एंटीएटर, समझे, तास्मानियन उल्फ। ये था पूरा आपका कि सिंगल स्पीसीज, एक एग्जाम्पल था किसका, एडेप्टिव रेडिएशन का। सिंगल स्पीसीज थे, सिंगल पॉइंट से, ठीक है, सिंगल पॉइंट से क्या न्यू स्पीसीज फॉर्म हुए। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट ये में क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पर क्या हुए, रेडिएट हुए। समझ गए। अगर देखो, अगर एक से ज्यादा, ठीक है, अगर ये तो आपका, ठीक है, ये तो हमको बोलेंगे कि क्या है, कौन सा इवोल्यूशन है, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एक ही पॉइंट से क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रेडिएट हो रहे हैं। तो क्या शो कर रहा है भाई, आपका एडेप्टिव रेडिएशन क्या शो करता है, ये आपका है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, डाइवर्जेंट, तो ये शो करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझ गए। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या शो करता है, एडेप्टिव रेडिएशन शो करता है जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशन जो शो करता है इसे बोला जाता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं भाई हम लोग, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसे बोला जाता है। समझ गए। तो एडेप्टिव रेडिएशन क्या प्रोसेस है, क्या इसमें होता है, आई होप आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अगर समझो तो एडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट से न्यू स्पीसीज फॉर्म होते हैं। भाई एक सिंगल स्पीसीज तो देखो ना, इसी से तो न्यू न्यू स्पीसीज बने, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाके रेडिएट हुए और क्या फॉर्म किए ये, और ये बने हैं न्यू स्पीसीज। ठीक है, और क्या फॉर्म किए, ये न्यू स्पीसीज फॉर्म हुए। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं, देखो कि इसके, ठीक है, एक ही प्लेस पर, एक ही हैबिटाट पर अगर मोर देन, ठीक है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर एक से ज्यादा, ठीक है, आप समझो ध्यान से, अगर समझो कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर, ठीक है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर एक से ज्यादा, मोर देन वन अगर एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, समझे, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर मोर देन वन एडेप्टिव, एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा अगर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर, एक ही प्लेस पर अगर एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या शो करते हैं भाई, वो शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नहीं समझ आया, समझा रहा हूं। देखो यहां पर एक तामझाम चल रहा है, एक प्लेस पर प्रॉपर एक ज्योग्राफिकल एक जगह, ठीक है, एक जगह पर प्रॉपर ये चल रहा है, ठीक है, कि एक स्पीसीज से, ठीक, एक मार्सुपियल का स्पीसीज से क्या डिफरेंट स्पीसीज बने, कुछ ही मतलब, ठीक है, और यही मतलब इस कुछ ही दूर, ठीक है, इसके मतलब कुछ ही दूर एक और, ठीक है, एक और स्पीसीज है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, एक कुछ ही दूरों पर, देखो आप कहने का मतलब समझो कि कुछ ही मतलब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर समझो कि यह आपके दूसरे स्पीसीज है, ठीक है, जिसे बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स। क्या बोलते हैं भाई, प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, तो आप समझो भाई कि एक ही मतलब, ठीक है, आप समझना कि मार्सुपियल जो थे जहां पर इसका एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा, ठीक है, तो एक ही सेम ज्योग्राफिकल एरिया पर, ठीक है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया पर प्लेसेंटल मैमल्स का भी क्या हो रहा है भाई, सेम ज्योग्राफिकल एरिया पर प्लेसेंटल मैमल्स का भी एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है। समझे, तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया पर क्या हो रहा है, तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया पर प्लेसेंटल मैमल्स का भी एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है। समझे, तो इससे क्या होगा समझो कि इसके कुछ स्पीसीज यहाँ आएंगे भाई, इसके भी देखो मतलब ये सेम जगह पर जा रहे हैं ना, देखो भाई ये सेम जगह पर पहुंच जाएंगे ना, कुछ स्पीसीज
अगर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर एक से ज़्यादा, सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन होगा, ठीक है। तो एक ज्योग्राफिकल एरिया है जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो रहा है, इसमें एक से ज़्यादा इसमें अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है। तो इसमें इस, ठीक है, तो देखो इसके स्पीसीज भी यहाँ जाएंगे, इसके स्पीसीज भी यहाँ चल देंगे, ठीक है। तो इस दोनों स्पीसीज में आपस में क्या होगा भाई, ये दोनों स्पीसीज में सिमिलैरिटी आएगा ना, क्योंकि एक ही जगह पर गए हैं, एक ही हैबिटाट पर हैं, ठीक है। मार्सुपियल के और प्लेसेंटल मैमल्स के स्पीसीज एक ही हैबिटाट पर गए हैं, तो एक ही हैबिटाट में गए हैं तो इनके बीच में सिमिलैरिटी आएगा ना भाई। दोनों अगर एक ही हैबिटाट में गए हैं तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में सिमिलैरिटी आएगा। बात समझे? तो अगर देखो प्लेसेंटल मैमल्स के भी स्पीसीज और मार्सुपियल के स्पीसीज अगर एक ही हैबिटाट में है तो इनके बीच में क्या होगा भाई, सिमिलैरिटी आएगा। तो क्या शो करते हैं, ये शो कर रहे हैं क्या, ये शो कर रहे हैं जिसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहे हैं भाई, ये शो कर रहे हैं जिसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर मोर देन, आप समझना, अगर मोर देन वन, ठीक है, एक सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया पर अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, एक सिंगल जियोग्राफिकल एरिया पर अगर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है क्या, इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो एक सिंगल ज्योग्राफिकल एरिया पर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, समझ गए। तो आखिर में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है भाई, जब एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर एक से ज़्यादा, अगर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पर एक से ज़्यादा क्या हो भाई, अडेप्टिव रेडिएशन हो, एक से ज़्यादा अगर क्या हो, अडेप्टिव रेडिएशन हो, तो इसे बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसके मैं आपको, ठीक है, इनका क्या सिमिलैरिटीज आएगा दोनों के बीच, मैं उसको आप समझाऊंगा, ठीक। इसका एग्जांपल्स मैं आपको, जो आपके एनसीईआरटी में भाई एग्जांपल को हल्के मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखना एक बार, फिर हल्के में लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है भाई, क्वेश्चन इससे आया है। अभी मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स का कैसे सिमिलैरिटीज आपस में, उससे भी क्वेश्चन आया है, तो अच्छे से आप करना इसको। सो अब बात करेंगे हम लोग, लिख लो इसको, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग अब प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो प्लेसेंटल मैमल्स एंड, ठीक, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बीच में अब डिस्कस करेंगे क्या सिमिलैरिटी से, इसको अब समझेंगे, ठीक है। तो समझना ध्यान से कि सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर में यहां पर आप देखो कि प्लेसेंटल मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, और यहां पर देखो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो प्लेसेंटल मैमल्स, जैसे कि यहां पर आपका आएगा मोल, तो क्या है भाई, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या आएगा, मार्सुपियल, मार्सुपियल मोल, ठीक है, क्लियर। यहां पर अगर माउस है तो यहां पर क्या होगा भाई, मार्सुपियल माउस, समझे। तो यहां पर क्या होगा, मार्सुपियल माउस। अगर यहां पर उल्फ है, उल्फ, तो यहां पर क्या होगा, तास्मानियन उल्फ, तास्मानियन उल्फ। अगर समझो यहां पर आपका है, ठीक है,
बॉबकैट, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, तास्मानियन टाइगर कैट, समझे, तास्मानियन टाइगर कैट। समझ आ रहा है ना भैया आपको। फिर है जो आपके एनसीईआरटी में वही लिखवा रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। स्पॉटेड कस्कस, स्पॉटेड कस्कस, समझ आ रहा है भैया आपको, ठीक है। आंटिएटर, आंटिएटर लंबैट, याद है। सो देख लो आपके ये हैं भाई, इसे बोलते हैं प्लेसेंटल मैमल्स हैं ये, और ये है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। एक क्या है भाई, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, समझे। एक और एग्जांपल है लास्ट, फ्लाइंग स्क्वेरल, इसमें आएगा आपका फ्लाइंग फैलेंजर। क्लियर है। तो ये हम लोग क्या हो गए, देखो, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है। तो आपके आप देख सकते हो कि प्लेसेंटल मैमल्स में आपके अगर देखो दोनों एक ही, दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, दोनों आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोनों आपस में क्या शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपस में शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मोल है तो यहाँ पर मार्सुपियल मोल, अगर यहाँ पर माउस है तो मार्सुपियल माउस, उल्फ टास्मानियन उल्फ, बॉबकैट टास्मानियन टाइगर कैट, ठीक है, लिमर, ठीक है, इसको बोलता है स्पॉटेड कस्कस, एंटिएटर एंटिएटर लंबैट, फ्लाइंग क्वेरल फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग क्वेरल फ्लाइंग फैलेंजर। एक ही बार में याद नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, मेरे को भी एक ही बात में नहीं हुआ था, बार बार रिवीजन करो, बिल्कुल होगा, समझे। तो रिवीजन मेन परफेक्ट, ठीक है। जितना टाइम आप याद करोगे उतना ही आप अच्छी तरह से याद है, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इससे डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है। मैच द फ्लोइंग से भी आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है ना, या फिर पूछ देगा कि प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन, ठीक, एक ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल को डाल देगा कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा सही। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं यार से, डिफरेंट टाइप्स के। तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि प्लेसेंटल मैमल्स का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का एग्जाम्पल कौन कौन सा, ये सब चीज़ आपको पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो एग्जाम में। क्लियर। तो हम लोग ने देखो सबसे पहले बात किया कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि एक सिंगल पॉइंट से, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से जब कोई भी स्पीसीज रेडिएट करता है और न्यू, ठीक, एक सिंगल पॉइंट से क्या होता है, सिंगल पॉइंट से न्यू, ठीक, सिंगल पॉइंट से एक ही स्पीसीज रेडिएट करके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम सिंगल पॉइंट, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, एडेप्टिव रेडिएशन। हम लोग ने इसका एग्जाम्पल पढ़ा डार्विन के फिंचेस, डार्विन फिंचेस, ठीक है। जब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड गए थे तो डिफरेंट टाइप्स उन्होंने फिंचेस को देखा, डिफरेंट टाइप के उन्होंने क्या देखा, फिंचेस को। फिर हम लोग ने बात किया मार्सुपियल और, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। फिर मैंने आपको समझाया था कि मार्सुपियल का रेडिएशन, फिर क्या समझे थे हम लोग ने, मार्सुपियल का रेडिएशन को हम लोग ने फिर समझा था। और फिर फाइनली मैंने आपको समझाया कि प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आपस में क्या शो करते हैं, आपस में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपस में क्या करते हैं भाई, दोनों शो करते हैं। ये मैंने आपको समझाया। तो इसी के साथ हम लोग का इस लेक्चर में एडेप्टिव रेडिएशन कंप्लीट हुआ। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।